हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होते हैं और एक इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं। दो तरह के नरेशन होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। अब ये दोनों तरह के नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है? डायरेक्ट नरेशन में होता है कि जैसे मैंने कोई बात कही है और मेरी कही हुई बात को मेरे ही शब्दों में अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर हम रख देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है, और वही इन्वर्टेड कामा के अंदर जो मेरी कही हुई बात रखी जाती है, अगर वो बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आपके कोर्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, यानी आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसे बदलना होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब कोई सेंटेंस हमें डायरेक्ट दिया होता है और उसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल लेते हैं, उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय। ये सेंटेंस लिखा हुआ, आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय। इसमें देखिएगा एक पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है और एक पार्ट जो है इन्वर्टेड कामा के पहले है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के पहले का पार्ट है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है आपको मिलेगा, आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। जब चेंज करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। वो कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कामा के पहले का पोर्शन है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें वर्ब चेंज होती है, ठीक है। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें तीन चीजें चेंज होती हैं। एक तो वर्ब चेंज होती है, दूसरा प्रोनाउन चेंज होते हैं, तीसरा NWS नियरिंग वर्ड, जिसको कहते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्द, ये दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज हो जाते हैं। तो अभी मेनली हमें क्या करना होता है, फोर रूल्स वी हैव टू रिमेम्बर। चार रूल हमें याद रखने होते हैं। उनमें से पहला रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो आई होती है उसे कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा रूल है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब आती है उसे कैसे बदलते हैं, उसके अंदर जो प्रोनाउंस आते हैं उन्हें कैसे बदलते हैं, और उनके अंदर जो नियरिंग वर्ड्स होते हैं, निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम किस तरह से बदलते हैं। एक और चीज बताएं कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो फिर जो इन्वर्टेड कामा के पहले का पोर्शन है अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पोर्शन है अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें एक कनेक्टिव की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं, जो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें किसी कनेक्टिव की जरूरत होती है। अब देखिएगा आप कि ये जो नरेशन है वो कितने प्रकार के सेंटेंसेस से बनता है, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो आप देखिएगा 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और पांचवें ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके कोर्स में 5 तरह के सेंटेंस हैं। इसके अलावा फिर कुछ बड़े बड़े मिक्स सेंटेंसेस आते हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में
कई प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, मैं उनको भी बनाना सिखाऊंगा, आप किस तरह से उन्हें बना लेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो देखनी है कि हम जो असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू आर हैप्पी नाउ। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें ये चेंज होगा नंबर 1, इसमें ये प्रोनाउन आया हुआ है नंबर 2, ये वर्ब आई हुई है नंबर 3, ये नंबर 4 पे NWS निकटता प्रकट करने वाले शब्द। और जो पांचवी चीज है वो है कि इन दोनों के बीच में हमें एक कनेक्टिव की जरूरत होगी, हमें इन्हें जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक कंजंक्शन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इनमें 2 नंबर यानी प्रोनाउन का चेंज करना, 3 नंबर यानी क्रिया का चेंज करना, 4 नंबर यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का चेंज करना। ये ऐसे परमानेंट चेंजेस हैं जो हर तरह के सेंटेंसेस में होते हैं। केवल जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के बदलने पर यानी रिपोर्टेड स्पीच के बदलने पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बदल जाती है। अब जैसे हम इन्हीं को ले लेते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस को ले लेते हैं। अब इस असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो सेट टू आएगा, जैसे इसमें हमने सेट टू का यूज किया हुआ है, ये सेट टू आएगा, इसे हम टोल्ड में करेंगे। ठीक है। अगर अकेले सेड आएगा तो हम नहीं बदलेंगे, अगर ये किसी दूसरे टेंस में लगा होगा, सेज होगा, तो भी नहीं बदलेंगे। हम केवल एक ही कंडीशन में इसे बदलेंगे, जब ये सेट टू आएगा तो हम इसे टोल्ड में कर देंगे। पहला चेंज यहाँ पर होगा। दूसरा चेंज यहाँ पर होगा, ये जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। तो पहला हमने क्या किया, सेट टू को टोल्ड में कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, जो कनेक्टिव है उसको हमने दैट के रूप में कनेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करा। अब यहां पर आता है ये प्रोनाउन यू। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के? प्रोनाउन बदलने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो ये रूल है 1 2 3 अपान SO, 1 2 3 अपान SON, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो आएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी और इन्हीं के सारे फॉर्म होते हैं, वो जो आएंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब जैसे इसमें ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर यहाँ होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये दिया हुआ है, जैसे मी है ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कोई आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन आएगा वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड पर्सन में यू और उसके सारे फॉर्म होते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट और उनके सारे केस होते हैं, तो ये चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये आ गया आर, ये वर्ब है। वर्ब कैसे चेंज होगी? वर्ब चेंज करने का एक सिंपल फंडा है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाती है, अर्थात इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो इसे हमने आर में यहाँ पे आई करेंगे और यहाँ पे वाज हो जाएगा। इसके आगे नाउ आ गया, ये निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं। निकटता प्रकट करने वाले शब्द में नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, कम का गो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम नाउ का क्या करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई
वाज हैप्पी। और एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज याद रखनी है कि हर तरह के सेंटेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस होते हैं, उन सारे सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है कि सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारे बंद खत्म कर देते हैं और उनके बाद में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब खत्म कर दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये एक सेंटेंस जो था, जो डायरेक्ट स्पीच में दिया था, इसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। हमने क्या किया, हमने रिपोर्टिंग वर्ब बदली, कनेक्टिव लगाया, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया, यहाँ पे क्रिया बदली और यहाँ पर निकटता प्रकट करने वाले शब्द बदल दिए। अभी आप देखिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में होगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो क्यों होगा? जैसे माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, ये सेंटेंस है। अब ये देखिए, द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल सेंटेंस है। जब ये यूनिवर्सल सेंटेंस है तो फिर इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और ऐसे साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, तो इस तरह की चीजें बदलती नहीं हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो सेड टू को है इसे टोल्ड में कर देना है और यहाँ पे दैट लगा देना है। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज की जगह वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, केवल रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना होता है। जैसे माई फ्रेंड टोल्ड मी कामा एंड कामा आई एम हंग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, कभी आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने टोल्ड दे दिया है। आपको लगेगा कि सेट टू नहीं दिया है तो क्या करना, हम क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें ऑलरेडी टोल्ड आया हुआ है तो हम कुछ बदलेंगे नहीं, ये ऑलरेडी बनी हुई है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे दैट लगा देना है, कनेक्टिव लगाना है, प्रोनाउन बदलना है माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। देखो, किसी का जो नाम होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ही हो जाएगा। इज एम आर जो होगा वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, इसको हम वाज कर देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा आपका, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वाज हंग्री। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है, और इस सिंपल तरीके से आप असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। हमें क्या क्या याद रखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आती है उसे चेंज करना होता है। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव लगाना होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब खत्म कर देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में तीन चीजें बदलते हैं, उसकी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, उसमें आए हुए प्रोनाउन और उसमें आए हुए निकटता प्रकट करने वाले शब्द। ये तीन चीजें, ये 5 रूल हैं मुख्य रूप से जो आपको याद करने हैं, जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में आपको मदद करेंगे। तो ये आज मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू।